आज हमारी अगे जी की कविता का नाम है उड़चल हारिल। उड़चल हारिल एक पक्षी को संबोधित कविता है। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा जब भी उड़ता है अपनी चोंच में एक तिनका लेकर उड़ता है और कवि को ऐसा भरोसा है कि ए हारिल, तू हमेशा ये तिनका चाहे छोटा है ओछा है, लेकिन इसे जब तू उड़ता है तो अभिप्राय क्या है कि ऐ इंसान, तेरे साधन चाहे कितने भी छोटे हैं, लेकिन तुम अपने इन साधनों को छोटा ना मानते हुए अपने प्रयत्नों को बढ़ा दो ताकि तुम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सको। कवि कहते हैं, उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किसका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट ना जाए ये चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक ना जाए ये गति जीवन की। उड़चल हारिल लिए चोंच में वही अकेला ऊंचा तिनका, उड़चल हारिल। तो कवि एक प्रेरणा देता है व्यक्ति को कि तेरे साधन कितने भी छोटे हैं, कितने भी ओछे हैं, लेकिन चाहे अकेला ही चलना पड़े तो ये मत सोच कि कोई मेरा साथ देगा तो मैं उसके साथ उड़ूंगा, मैं किसी समाज में खड़ा हो जाऊंगा तो समाज मेरा साथ देगा तो मैं ऊपर उड़ूंगा, मेरा कोई साथी, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई संगी मेरा साथ देगा तो मैं ऊपर उड़ जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। तुझे अगर अकेले चलना है तो तू अकेले ही अपने रास्ते को बना और चल। अकेला, एक अकेला ओछा तिनका, साधन भी कितना ही कमजोर है तेरा, चाहे तू अकेला है, चाहे तेरा साधन भी कमजोर है, लेकिन फिर भी ऐ इंसान, तू हारिल की तरह उड़ जा, उड़ान भर ले। देखो एक चीज ध्यान रखो बच्चों, कोई भी तुम्हारा साथ ना दे तो क्या हुआ, अकेले ही चलो, एक एक जुड़ता चला जाएगा, कारवां बनता चला जाएगा। लोग तुम्हारा साथ अपने आप देने लगेंगे अगर तुम सात्विक और प्रगति के पथ पर प्रशस्त होते हो। दूसरी चीज है, तुम्हारे साधन कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े बड़े लोगों को तुम देख लो, अंबानी को देख लो, अपने हिसार में कितने लोगों को देख लो, कोई भी तुम्हें इस बात का प्रमाण दे सकता है कि तुम्हारा साधन कोई भी छोटा है। किसी ने भी बड़े से बड़े व्यापार को बहुत बड़ी रकम से शुरू नहीं किया। हर व्यक्ति बहुत छोटे से है, लेकिन आज कितना बड़ा है लोग उसे जानते हैं। तो कहता है, उषा जाग उठी प्राची में, प्राची पूर्व दिशा, उषा जाग उठी, सुबह हो गई है, कैसी बाट भरोसा किनका, किसकी इंतजार कर रहा है, और भरोसा किस पर भरोसा करता है, कौन तेरा साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। इसलिए ऐ व्यक्ति, किसी की इंतजार मत कर, किसी पर भरोसा नहीं कर, अपने आप पर भरोसा कर, खुद पर भरोसा कर, अपने पंखों को शक्ति दे और फिर उड़ान भर जा। शक्ति है तेरे हाथों में, छूट ना जाए ये चाह सृजन की। शक्ति है, ये तिनका नहीं है, ये शक्ति है। ये साधन छोटा सा भी है, वो चाहे तेरे स्वास्थ्य का है, तेरी इच्छा का है, तेरे संकल्प का है। कवि कहता है, शक्ति है तेरे हाथों में, छूट ना जाए ये चाह सृजन की। चाह इच्छा, सृजन कुछ निर्माण करने की, कुछ बनने की। ऐ व्यक्ति, अगर तू जिंदगी में कुछ बनना चाहता है, तेरे अंदर एक संकल्प है, एक चाहत है, तो अपने अंदर के उत्साह को मंद नहीं होने दे, क्योंकि यही तेरी शक्ति है, यही तेरे सृजन का एकमात्र साधन है। शक्ति रहे तेरे हाथों में, शक्ति है तेरे हाथों में, शक्ति रहे तेरे हाथों में। कवि दो बात कहता है कि कभी भी अपने अंदर अपने आप को उत्साहहीन मत महसूस कर। तेरे अंदर एक ताकत है, तेरे अंदर एक प्राण तत्व है। अपने इस प्राण को और ऊपर उठा, और इसके साथ ही कहते हैं, शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक ना जाए यह गति जीवन की। ये जो प्राण चल रहा है, ये जो हृष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कवि कहता है कि ये शक्ति भी बनी रहे, ये तेरी चाहत भी नहीं छूटे और तेरी गति भी नहीं रुके। जब तक सांस चलती है, इंसान को कभी भी निठल्ला नहीं बैठना चाहिए, कभी भी आलस्य और प्रमाद में अपनी शक्ति को का हास नहीं करना चाहिए। कवि इस बात की प्रेरणा देता है। फिर कहता है, ऊपर 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 बढ़ा चीरता
जगदिगमंडल चारों दिशाओं में चीरता हुआ ऊपर 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 बढ़ता चला जा। कवि अपने पाठक को, अपने कविता सुनने वाले श्रोता को यह बताना चाहता है कि जब तक तू ऊपर ऊपर बढ़ता चले जाने की ताकत रखेगा, शक्ति रखेगा, चाहत रखेगा, कोई भी इंसान नहीं जो तेरे रास्ते को रोक सके। हनुमान भी यही कहता है, ऐसा जन जग में नहीं जो मुझको ले रोक, जननी ने जाया नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति ही किसी माँ ने पैदा नहीं किया जो मेरी प्रगति को रोक दे। अगर हम ऐसे विश्वास के साथ चलते हैं तो कोई ऐसा नहीं जो हमारे प्रगति पथ पर बढ़े हुए कदमों को रोक पाए। कहता है, अनथक अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। ये पंक्ति तो एक मंत्र है उस व्यक्ति के लिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। कहता है, अनथक पंखों की चोटों से, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, नेहरू कहते हैं। माइल्स टू गो, बहुत चलना है अभी मुझे, इससे पहले के मैं सो जाऊं। अनथक पंखों की चोटों से, ए हारिल अनथक बिना थके, चलता चल बिना थके इन पंखों की चोटों से तो आसमान में एक नभ में एक हलचल मचा दे। ए व्यक्ति, तू बिना थके इतने प्रयास कर, इतना आगे बढ़। कहता है कि दुनिया में एक खलबली मच जाए, लोग देखें तो कहें, अरे जिंदगी में तरक्की होती है तो इस गति से। उस चाइनीज बांस की तरह जो महीनों सालों जमीन में गड़ा रहता है लेकिन नहीं बढ़ता, और फिर सालों बाद एक ही दिन में कई फीट बढ़ता है, घंटों में 40-40 इंच बढ़ जाता है। तो वह व्यक्ति, जब तुम आगे बढ़ो, जब तुम अपनी जिंदगी के संकल्प को लेकर बढ़ने की कोशिश करो, तो कहता है, अनथक पंखों की चोटों से। याद रखो, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तुम कितने भी बड़े बड़े अपने नेता देख लीजिए, वो क्या कहते हैं, हम तो 4 घंटे सोते हैं, 18-18 घंटे हम काम करते हैं। मैंने पहले एक बार आपको कविता में बताया था, जहां हम अपने देश के बारे में बात कर रहे थे, कि लता मंगेशकर भी 18-18 घंटे रियाज करती हैं। बड़े बड़े जितने भी अभिनेता जो तुम्हारे रोल मॉडल्स हैं, उन्हें भी अगर आप उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी को उठाकर पढ़कर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि वो जिंदगी में कभी कभी जब किसी एक बहुत बड़े शॉट के लिए जाते हैं तो 20-20 घंटे भी साधना करते हैं। अपने गले को साधने के लिए घंटों रियाज करते हैं ताकि एक अच्छे वाक, एक अच्छे डायलॉग, अच्छे संवाद तुम्हें दे पाए। फिर कहता तिनका, एक सवाल पूछता है कवि, तिनका ये छोटा सा तिनका नहीं है, मतलब इसे कुछ भी सोच सकते। एक सवाल है श्रोता के आगे, तिनका तेरे हाथों में अमर एक रचना का साधन, ये अमर साधन है। तेरे अंदर जो जीने की चाहत है, तेरे अंदर जो सृजन का भाव है, कहता है ये सबसे बड़ा रचना का साधन है। तुम कुछ भी बना सकते हो इससे अपनी जिंदगी को। इसलिए ए इंसान, ए हारिल, ना तू रुक। और वो अपने श्रोता को कहता है, इंसान तेरे ये जो छोटे से साधन भी है ना, ये तुझे बहुत बड़ी कामयाबी के रास्ते तक ले जा सकते हैं। तिनका तेरे पंजों में विधना के प्राणों का स्पंदन। विधना वो विधाता, वो परमात्मा जो इस सृष्टि का सृजन करता है, वो भी कभी एक सेल से ही इस सृष्टि का सृजन करता है। एक हाइड्रोजन के एक परमाणु से ही सृष्टि का सृजन शुरू आरंभ करता है, जिसमें ऊर्जा है। ए व्यक्ति, तू भी अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा कर, एक गर्मी पैदा कर, एक उत्साह पैदा कर, ताकि जिंदगी में तेरी गति कभी भी रुकने नहीं पाए। फिर कवि कहता है कांपना यद्यपि दसों दिशा ने तुझे शून्य पथ नभ घेर रहा है। कांप मत, अपने आप को छोटा मत समझ, चाहे चारों तरफ से दिक्कतें तुझे घेर रही हैं, चारों तरफ से मुश्किलों में तू घिर रहा हुआ है, फिर भी यह व्यक्ति अपनी सांसों पे भरोसा कर, अपनी हिम्मत पर भरोसा कर, अपने कदमों पर भरोसा कर, अपने हाथों पर भरोसा कर। रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है।
ए व्यक्ति, तो अपने पांवों की गति को रोक मत, अपने पंखों की उड़ान को छोटा मत कर, चाहे दुनिया तेरा कितना भी मजाक उड़ा रही है। उपहास जगत का हेर रहा है, तेरा मजाक उड़ा रहा है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, किताब लेके आए हैं, बैग लेकर, ओ ये छोटा सा बच्चा तो पढ़ने आया है, ये तो पाठशाला में आया है, इस तरह मजाक उड़ाते हैं। उस मजाक पर ध्यान नहीं दे, रुक मत, अपनी गति को प्रगति पथ पर चलने से केवल लोगों की मजाक के अपने आप को छोटा है या दीन मत बना। फिर कहता है, तू मिट्टी था, तू मिट्टी था, किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। मतलब हमारा ये शरीर है, हम कहते हैं ये मिट्टी का बना, ठीक है, हम मिट्टी हैं, लेकिन आज हमने मिट्टी को बांधा है। देखो, मिट्टी को बांधकर तुम कुछ भी बना सकते हो। एक मिट्टी है जो अलग अलग कण कण में सड़क पर बिखरी पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई उसके ऊपर चल देता है, कोई भी जना खना चल देता है। वही मिट्टी जब बंधती है, एक परमात्मा की तस्वीर के रूप में बनती है, लोग उसी के आगे मस्तक झुका देते हैं। वही मिट्टी जब बंधती है, सिकती है, तपती है, घड़ा बनती है, हम उसमें पानी भरते हैं। वो मिट्टी तो है, लेकिन जब मिट्टी बंध जाती है, उपयोग में आ जाती है, पवित्र हो जाती है, हम ही उसे अपने सर पे उठाते हैं, हम ही उसके आगे अपना ये सर झुका भी देते हैं। तू मिट्टी है, किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। आज अपने इस शरीर को, इस शरीर रूपी मिट्टी को तूने अपने संकल्प में बांध लिया है, अपने व्रत, अपने नियम में बांध लिया है, और तेरा ये नियम, तेरा ये व्रत ही तुझे जिंदगी में और आगे बढ़ा कर ले जाएगा। तू था सृष्टि, तू केवल एक कृति था भगवान की बनाई हुई। कहता है तू था सृष्टि, किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। किंतु सृष्टा का गुर, सृष्टा का गुर क्या है? किसी को बनाना। जैसे सृष्टा एक सृष्टि को बनाता है, वैसे ही एक नियम के माध्यम से हम अपने जीवन को बनाते हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में देख लीजिए, एक नियम काम करता है, एक नियम पर सूर्य उगता है, एक नियम पर चंद्रमा घटता बढ़ता है, महीने बनते हैं, वर्ष बनते हैं, पूरी गैलेक्सी में हर ग्रह अपनी अपनी गति से चलता है, कोई किसी से नहीं टकराता। तो सृष्टा का ये जो नियम का गुण है, ये जो विधाता का गुण है, ये तूने भी अपने आप में माप लिया है। ये व्यक्ति, तू भी जिंदगी का एक नियम बना, अपने आप में एक संकल्प पैदा कर। कहता है जब तू ये संकल्प पैदा कर लेगा, तू भी विधाता की तरह एक सृजन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, और वो सृजन होगा तेरी अपनी जिंदगी, तेरी अपनी सांसें, जिन्हें तू बांध कर अपने जीवन का निर्माण करेगा। कहता है मिट्टी निश्चय है यथार्थ, मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? मिट्टी यथार्थ है, सच है कि हम मिट्टी हैं। एक दिन हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारे ऊपर घास भी उग जाएगी, लोग भी चल देंगे, हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्या कहता है? तू निश्चय है यथार्थ, मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? ये सच है कि हम मिट्टी के बने, लेकिन हमारे इस मिट्टी के बने इस शरीर रूपी पुतले में जो सांस चलती है, वो तो हमारे जीवन के होने का प्रमाण है। पर क्या कहता है? पर जीवन क्या केवल मिट्टी है? क्या मिट्टी हो जाना, अपने आप को बर्बाद कर देना, अपने आप को पांव के तले रोंदने के लिए तैयार कर देना, क्या केवल यही जीवन है? नहीं, ये जीवन नहीं है। कवि कहता सच में वास्तविकता तो ये है कि जीवन मिट्टी हो जाना है, मिट्टी बन जाना नहीं है। मिट्टी में मिट्टी होकर मिट्टी से सोने को उगलाने के लिए हम अगर अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तभी हम अपने जीवन को यथार्थ रूप दे पाते हैं। तो मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? हम मिट्टी तो हैं, लेकिन मिट्टी पर खड़े हैं। हम पहाड़ तो हैं, पर चलते फिरते पहाड़ हैं। पर ये इच्छा किसने दी? किसने हमारे अंदर ये उगत भरी कि हम सांस भर लें?
किसने हमें ताकत दी कि हम पांव से चल लें? किसने हमें ताकत दी कि हम अपने हाथों से कर्म कर लें? किसने ताकत दी कि आंखों से देख लें और कानों से सुन लें और जुबान से बोल लें? आखिर कोई तो है जो हमें ऊर्जा दे रहा है, अर्थात उस ऊर्जावान की ऊर्जा को प्राप्त करके हम भी ऊर्जावान हैं और हम भी अपने कर्म को करके अपने जीवन को बनाने में सक्षम हैं। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाला का तू दुर्निवार हरकारा। हरकारा होता है जो एक संदेश को दूसरे तक पहुंचा दे, हरकारा डाकिया। तो कहता है आज उसी ऊर्ध्वगामी का, आज उसी उन्नति का पथ दिखाने वाले परमात्मा का तू एक संदेश वाहक है। ए इंसान, तू परमात्मा का एक संवाहक है, एक संदेश वाहक है। अपनी ताकत को पहचान तो सही, तू कौन है? तू किसी छोटे से रिश्ता गांठ कर नहीं आया है, तू तो इस सृष्टि के विधाता से रिश्ता गांठ कर आया है और तू उसका संदेश वाहक है। तू खुद भी निर्माता है, तू आगे भी लोगों को निर्माता के रूप में तैयार कर सकता है। कहता है दृढ़ दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। तेरा ये छोटा सा तिनका उस दृढ़ ध्वज, दृढ़ संकल्प के ध्वज का एक दंड बन जाए जिस पर ये ध्वजा फहर जाए। अभिप्राय क्या है कि जीवन का जो तुम्हारा उद्देश्य है, उसके लिए ये जो जीवन में तुम्हारे पास छोटा सा साधन है, ये एक दंड का रूप धारण कर ले। और वो दंड की को ताकत कौन देगा? तुम्हारा संकल्प ताकत देगा। ये तिनका दृढ़ दंड के रूप में तब विकसित होगा जब हम अपने संकल्प की ताकत उसके अंदर जुड़ा देंगे। तब वो एक तिनके की तरह छोटा सा हवा में उड़ने का नहीं रहेगा, वो केवल हल्के से किसी से टूट नहीं पाएगा। जैसे दंड अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि ध्वजा को फहरा देता है, किसी भी के आगे उसकी ताकत कमजोर हो जाती है। वो कहते हैं डंडे के आगे तो भूत भी नाचता है। तो जब हम दृढ़ संकल्प में आ जाएंगे तो छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी उलझने भी हमारा रास्ता कभी नहीं रोक पाएंगे। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं। मिट्टी से जो छीन लिया है, जो जीवन हमने मिट्टी से पाया है, कहता उसे त्याग देना हमारा धर्म नहीं है। आत्महंता बनना हमारी जिंदगी का कर्तव्य नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, हमारे अंदर का गुण नहीं है। कहता है जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना, और जो साधन तुझे मिले हैं उनकी अवहेलना करना, उन्हें नकार देना, किसका? कर्मवीर का कर्म नहीं है। अरे हम तो उस कृष्ण के पुजारी हैं जो कर्म योग का संदेश देते हैं। आप गीता का अंतिम श्लोक पढ़कर देखिए, जहां योगी राज श्री कृष्ण है, जहां धनुर्धारी अर्जुन है, सिर्फ कृष्ण नहीं है, जहां योगी राज श्री कृष्ण है, योगी राज योग में बंधा हुआ है, वो कृष्ण है, वो व्यक्तित्व है। जहां धनुर्धारी अर्जुन है, जहां कर्म में रत अर्जुन है, वही श्री है, वही ऐश्वर्य है, वही विजय है। तो आज ये संदेश धारण करो कि हमें कर्मवीर बनना है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम विजयी बनना चाहते हैं, तो हमें धनुर्धारी होना होगा, हमें योगी राज होना होगा। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है, अनंत की पावन धूली। तिनका पथ की धूली अवश्य है, लेकिन तू उस पावन पथ की धूली है जहां कर्मठ होकर व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद अमरता छू ली। कवि कहता है किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली। ए हारिल, ए पक्षी, तू जब और ऊपर बह गया, तूने अपने आप को और ऊपर बढ़ाकर अमरता के उस रूप को छू लिया। अमरता क्या है? आज गांधी जी अमर हैं, किस माध्यम से? अपने कर्मों के माध्यम से अमर है। दुनिया उन्हें जानती है महात्मा के नाम से। तो इसलिए हमें अपने कर्मों को ऐसा बना लेना चाहिए कि दुनिया हमें कभी नहीं भूले, आज भी याद करे
कल भी याद करे और उसे महसूस हो कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा संकल्परत रहा। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन ये नूतन जीवन का, उड़ चल हारे लिए हाथ में, एक अकेला पावन तिनका। अब कवि कहता है, अब इसे ओछा तिनका नहीं कहता, कवि कहता है उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन ये नूतन दिन का। अब सुबह हो गई है, अंधेरे छट गए हैं, अंधेरा दूर हो गया है, ए हारेल अब आवाहन है एक नए सृजन का, नूतन दिन का, कामयाबी के दिन का, सफलता के मंजर का। उड़ चल हारेल, फिर से उड़ लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। ए हारिल, तू अपने हाथ में, अपनी चोंच में इस पवित्र तिनके को लेकर चल। तो कवि क्या कहना चाहता है कि जब हम अपने जीवन को आरंभ करते हैं, हमें लगता है हमारे साधन बहुत कम हैं, हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत अदने हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने संकल्पों को दृढ़ करते चले जाते हैं, हम अपने आप को उत्साह से भरते चले जाते हैं, हम अपने आप में बड़प्पन को लाते चले जाते हैं, अपने आप में बड़े भावों को लाते चले जाते हैं, ये जीवन और बड़ा और आगे बढ़ता चला जाता है। तब हमें महसूस होता है कि हम तो इतने अदने नहीं थे जितना अदना हम अपने आप को सोचते थे। ऐ इंसान, आज से अपनी ताकत को पहचान। मैं अपने प्यारे बच्चों, मैं तुमसे एक इंतजार करती हूँ कि तुम अपनी ताकत को पहचानो, अपने गुण को पहचानो, अपने अंदर के सृजन के भाव को पहचानो। कोई नहीं ऐसा जो तुम्हें जिंदगी में रोक पाएगा। तुम्हारा पथ हमेशा आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। जय श्री